हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब आज हम देखेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, वो सारी चीजें आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द प्रेजेंट मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आपको बताया, मैं आपको पीरियोडिक टेबल शो कर चुका हूं और उसमें आप देख सकते हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। और पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ दो अलग से रोज बनाए जाते हैं जिन्हें हम लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड्स कहा जाता है और 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको ग्रुप्स कहा जाता है। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल rows. These have been obtained by arranging the elements in order of increasing atomic numbers. मैं क्या कहना चाहता हूँ? These have been obtained by arranging the elements in order of increasing atomic numbers in such a way that the elements with similar electronic configuration are placed under each other in the same vertical column. मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि जिनका वैलेंस शेल मतलब लास्ट या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वो कहाँ रखे जाएंगे? सेम वर्टिकल कॉलम में रखे जाते हैं। वो कहाँ रखे जाते हैं? सेम वर्टिकल कॉलम में, एक ही ग्रुप के अंदर वो रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आपका हो गया फर्स्ट ग्रुप जो कि एल्कली मेटल्स का होता है। उसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, राइट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये रखे जाते हैं। ठीक है, और ले सकते हो आप पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लास्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा S1, मतलब उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको होता है NS1। तो इस बेसिस पर आज हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपसे डिस्कस करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं? These have been obtained by arranging the elements in order of increasing atomic numbers in such a way that the elements with similar electronic configuration are placed under each other in the same vertical column, मतलब एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं। These vertical columns are known as groups or families, while the horizontal rows are called periods. These vertical columns are known as groups or families, while the horizontal rows, जो हमारी horizontal rows होती हैं, कितनी horizontal rows हैं long form of the periodic table में? 7 horizontal rows are there and 18 vertical columns. So vertical columns are known as groups या आप उन्हें कह सकते हो families, and जो periods हैं, जो 7 horizontal rows हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? periods। क्या कहा जाता है उन्हें? periods। अब ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। The present form of the periodic table consist of 18 vertical columns, जिन्हें मैंने क्या कहा? Groups are called groups. Each group consists of a number of elements having the same electronic configuration, मतलब valence shell electronic configuration is same. Each group consists of a number of elements having the same electronic configuration of the outermost shell, मतलब valence shell का। These groups are numbered from 1 to 18. These groups are numbered from 1 to 18. Earlier in the modified Mendeleev periodic table, these 18 vertical columns were divided into 16 groups. ठीक है, मेंडलीव पीरियडिक टेबल में या मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियडिक टेबल में जो 18 वर्टिकल कॉलम्स थे इनको 16 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और डेजिग्नेटेड एज फर्स्ट ए, सेकंड ए अप टू सेवंथ ए, सेवंथ बी, एंड 2 ग्रुप्स आर देयर जिनको डिवाइड नहीं किया गया था, जो है हमारे 8th ग्रुप एंड 0 ग्रुप, 8th ग्रुप और 0 ग्रुप। मैं अपना पॉइंट रिपीट करना चाहता हूं ग्रुप्स के बारे में। जो प्रेजेंट फॉर्म है, जो आज हम देखते हैं, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर आपके 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। दीज 18 वर्टिकल कॉलम्स या दीज वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स, मतलब टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर। और वर्टिकल कॉलम्स होती हैं इस तरीके से। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं एक ग्रुप में? एक ग्रुप में इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जिन भी एलिमेंट्स का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। जो कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, जितने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ सकता है। सो ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, आप इसे कह सकते हैं। दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18, 1 से 18 इन्हें नंबर किया जाता है। अर्लियर इन द मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियडिक टेबल, मैं क्या कहना चाहता हूं, दीज ग्रुप आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18, ठीक है, 1 से 18 इन्हें नंबर किया जाता है। एंड अर्लियर इन द मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियडिक टेबल इन्हीं 18 वर्टिकल कॉलम्स को 16 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था। 16 ग्रुप में 16 फैमिलीज में डिवाइड किया गया था। डेजिनेटेड एज फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवंथ ए सेवंथ बी। फिर एक दो ग्रुप्स और आते हैं, जीरो ग्रुप एंड एट्थ ग्रुप, जीरो ग्रुप एंड एट्थ ग्रुप, ठीक है। उसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट टू ग्रुप्स, इट मींस 1 and 2 ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ s ऑर्बिटल्स। मैं क्या कहना चाहता हूं, द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट टू ग्रुप्स, इट मींस आप कह सकते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट में जो प्रेजेंट है वो कौन से ऑर्बिटल्स की फिलिंग को इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व द filling of s orbitals, while those of the last 6 groups, it means 13 to 18, lying on the extreme right, 13 to 18 lying on the extreme right, involve the filling of electrons in the p orbitals of the valence shell। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, the elements of the first two groups, it means group 1 and group 2 on the extreme left involve the filling of s orbitals, while those of the last 6 groups, जो लास्ट के 6 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 जो एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट है, इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द p orbitals ऑफ द वैलेंस शेल। तो जो हमारे ग्रुप 1 2 और ग्रुप 13 to 18 टोटल हो गए 8 ग्रुप्स, मतलब 8 वर्टिकल कॉलम्स, मतलब 8 फैमिलीज। इन 8 फैमिलीज में फर्स्ट जो 2 है, मतलब 1 और 2, इनमें तो जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं वैलेंस शेल में वो आते हैं s ऑर्बिटल में, और जो 13 to 18 है जो एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होती है वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो p ऑर्बिटल्स में लाई करते हैं, फिल होते हैं। So the elements of these 8 groups, it means group 1, group 2, group 13, group 14, group 15, group 16, group 17 and group 18 are collectively called normal elements या फिर representative elements या फिर main group elements, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एक एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रेजेंट है और एक एक्सट्रीम राइट में, ठीक है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रेजेंट है और एक एक्सट्रीम राइट में, तो ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। ये हुए हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर मैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर, जो जनरल वाला होगा पूरी फैमिली का बताता हूं, पूरे ग्रुप का बताता हूं, NS1 NS2, फिर ग्रुप NS1 किसका हो गया, ग्रुप 1 का, NS2 किसका हो गया, ग्रुप 2 का, ग्रुप 13 का क्या हुआ, NS2 NP1, ग्रुप 14 का क्या हुआ, NS2 NP2, ग्रुप 15 का क्या हुआ, NS2 NP3, ग्रुप 16 का क्या हुआ, NS2 NP4, ग्रुप 17 का क्या हुआ, NS2 NP5, ग्रुप 18 का क्या हुआ, NS2 NP6 रेस्पेक्टिवली। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैस, नोबल गैस, नॉट रिएक्टिव गैस। क्या कहते हैं हम, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जैसे आपका नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन एटसेट्रा, ये क्या है आपकी इनर्ट गैस, किसमें काउंट होती है। अब जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो ग्रुप 18 है उसको क्या बोल रहे हैं हम, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस या फिर नॉट रिएक्टिव गैसेस। मैं एक बार इन पॉइंट्स को दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द एलिमेंट्स ऑफ दीज ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स, कौन कौन सा ग्रुप, 8 ग्रुप्स कौन कौन से, ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर ये तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले हो गए, एक्सट्रीम राइट पे आ जाइए, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, 13 to 18, ये एक्सट्रीम राइट वाले हो गए। एक्सट्रीम राइट वालों में जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल के वो p में, और एक्सट्रीम लेफ्ट वालों की s में, ठीक है। इन
को कलेक्टिवली बोल दिया जाता है इन 8 फैमिलीज को मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स। तो एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल वाला आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 1 इट इज NS1, ग्रुप 2 ये है NS2, ग्रुप 13 में p इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई तो NS2NP1, ग्रुप 14 में NS2NP2, ग्रुप 15 में NS2NP3, ग्रुप 16 में NS2NP4, ग्रुप 17 में NS2NP5, ग्रुप 18 में NS2NP6, ग्रुप 18 में क्या है आपका NS2NP6 रेस्पेक्टिवली। The elements of group 18 are called inert gases और noble gases या फिर not reactive gases, जैसे मैंने आपको बताया नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन एटसेट्रा। As stated above, their valence shell electronic configuration is NS2NP6। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नोबल गैसेस हैं उनका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज NS2NP6, मतलब फुलफिल है एकदम, मतलब उनको कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, ना तो वो लूज करेंगे ना वो गेन करेंगे, तभी हम उनको कह रहे हैं नॉट रिएक्टिव गैसेस। क्या कह रहे हैं हम उन्हें? नॉट रिएक्टिव गैसेस। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब ग्रुप 3 to 12 यही तो रह गए थे भाई। ग्रुप 1 2 कवर हो गए, ग्रुप 13 to 18 कवर हो गए, बचे कौन? ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सिंस देयर प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टिव मेटल्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कह रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज द प्रॉपर्टीज, देयर प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द reactive metals, alkali and alkaline earth metals। reactive metals कौन से होते हैं? alkali and alkaline earth metals placed on the extreme left इनके, और non metals halogens, chalcogens जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, placed on the extreme right of the periodic table। ठीक है, मतलब जो ये एलिमेंट्स है ग्रुप 3 से 12 जो प्रेजेंट है, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है ग्रुप 1 2 एंड ग्रुप 13 to 18 के बीच में। कौन कौन से एलिमेंट्स? ग्रुप 3 to ग्रुप 12 के एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को बोल दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रीजन? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन ग्रुप 1 2 के जो एलिमेंट्स हैं एंड ग्रुप 13 to 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में इनकी प्रॉपर्टीज लाई करती हैं। मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एंड नॉन मेटल्स जो कि हेलोजेंस, चाल्कोजेंस एटसेट्रा, जो कि प्लेस किए गए हैं एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियडिक टेबल में। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इन दीज एलिमेंट्स बोथ द आउटर मोस्ट शेल एंड पेन अल्टीमेट शेल, बोथ द आउटर मोस्ट शेल जो सबसे लास्ट वाली शेल होती है मतलब वैलेंस शेल, पेन अल्टीमेट शेल जो कि नेक्स्ट टू द आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट से जस्ट पहले वाली शेल। ठीक है, are incompletely filled but filling of the d orbitals of the penultimate shell occurs। दोनों ही शेल इसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड रहते हैं, बट जो फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होता है वो फिल होता है, बट फिलिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल मतलब जो आउटर मोस्ट शेल से जस्ट पहले है, आउटर मोस्ट शेल से जस्ट पहले वाली शेल। ठीक है, एज सच देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाला जो हो जाता है इज n-1 d1 to 10 ns0 to 2। तो कहीं पे ns1 हो जाता है, कहीं पे ns2 हो जाता है, और d1 to 10 वेरिएशन रहता है। किसमें? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केस। तो चलिए मैं इन पॉइंट्स को रिपीट करता हूं एक बार। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 3 to ग्रुप 12। वो रखे जाते हैं रिएक्टिव मेटल्स मतलब एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रेजेंट है, और नॉन मेटल्स जो हमारे एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट है इनके बीच में। इन दीज एलिमेंट्स बोथ द आउटर मोस्ट शेल एंड पेनल्टीमेट शेल जो कि होती है नेक्स्ट टू द आउटर मोस्ट आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, बट फिलिंग ऑफ द d orbitals of the penultimate shell occurs। As such there a general electron configuration is n-1 d1 to 10 and ns0 to 2। तो 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ईच कंटेनिंग 14 एलिमेंट्स, वो तो हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। अब जो 2 सीरीज नीचे रखी जाती हैं, 2 पीरियड्स,
each containing 14 elements are placed at the bottom of the periodic table, and the first series of the elements with z is equal to 58 to z is equal to 71. मैं क्या कहना चाह रहा हूं? The first series of elements with z is equal to 58 to z is equal to 71 which occur in the periodic table after lanthanum are called lanthanides or lanthanoids, while the second series of the elements with z is equal to 90 to z is equal to 103 which occur in the periodic table after actinium are called actinides or actinoids. These elements are also called inner transition elements. जो ये एलिमेंट्स जो दो सीरीज है इनको हम और क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इन बोथ दी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स द आउटर मोस्ट शेल एंड द पेनल्टीमेट शेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड. दोनों ही सीरीज में आउटर मोस्ट शेल और जो पेनल्टीमेट शेल होती है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है, बट द फिलिंग ऑफ ओनली एफ ऑर्बिटल्स ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल अकर्स. बट द फिलिंग ऑफ ओनली एफ ऑर्बिटल्स ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट. अब एंटी पेनल्टीमेट कौन सी है? एक तो हो गई आउटर मोस्ट, फिर उससे पहले वाली पेनल्टीमेट, उससे भी पहले वाली एंटी पेनल्टीमेट. ठीक है, इससे भी पहले वाली कौन सी हो जाती है? एंटी पेनल्टीमेट. सो देखो पीरियडिक टेबल में फिर से रिपीट कर देता हूं. टोटल 18 ग्रुप्स हैं. 18 ग्रुप्स, ग्रुप 1 2, ग्रुप 13 to 18. ग्रुप 1 2 को एस ब्लॉक की फिलिंग होती है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते थे. ग्रुप 13 to 18 में पी ब्लॉक की फिलिंग होती है लास्ट शेल में, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते थे. ग्रुप 1 2 और ग्रुप 13 to 18 के बीच में आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ग्रुप 1 2 और ग्रुप 13 to 18 वाले एलिमेंट्स को बोल देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स. इनके बीच में आते हैं ग्रुप 3 to ग्रुप 12 जिनको हम बोलते थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि उनमें डी की फिलिंग होती है. और उसके नीचे दो सीरीज बनाई गई हैं, दो रोज रखी गई हैं, उन्हें हम कह देते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स. पहली वाली को लेंथेनॉइड्स, दूसरी वाली को एक्टिनॉइड्स. लेंथेनॉइड्स द फर्स्ट सीरीज ऑफ एलिमेंट्स जो स्टार्ट होता है विद z इज इक्वल टू 58 to 71 which occur in the periodic table after lanthanum are called lanthanoids or lanthanides, while the second series of the elements with z is equal to 90 to z is equal to 103, z is equal to 90 to z is equal to 103 which occur in the periodic table after actinium are called actinides or actinoids. इन दोनों सीरीज को कंबाइन करके हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये डीप सीटेड है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये बैठे हुए हैं. इन बोथ दी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स द आउटर मोस्ट शेल एंड द पेनल्टीमेट शेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड. दोनों ही इनकम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, बट द फिलिंग ऑफ ओनली एफ ऑर्बिटल्स ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल. और इनमें जो फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स की कौन सी होती है? एफ ऑर्बिटल्स की. कौन सी ऑर्बिटल्स की? एफ ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, और वो भी होते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल के. एज सच देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है n-2 f0 to 14 n-1 d0 to 1 ns2. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें जो फिलिंग होती है वो लास्ट फिलिंग होती है जो एफ ऑर्बिटल्स की होती है, जो कि एंटी पेनल्टीमेट शेल है, तो इसलिए इनको बोल देते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एज सच देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है n-2 f0 to 14 n-1 d0 to 1 ns2. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पीरियड्स. अगर मैं पीरियड्स की देखूं तो एज स्टेटेड अबव द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड्स. मैं क्या कहना चाहता हूं? द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज. इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं? पीरियड्स. And these are numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 from top to bottom. Each period consists of a series of elements whose atoms have the same principal quantum number. अब पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा स्मॉल एन की वैल्यू वो सेम रहेगी किसी भी पीरियड में. अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात हो रही है तो उसमें एन की वैल्यू 2 रहेगी. थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात हो रही है तो उसमें एन की वैल्यू 3 रहेगी. In other words, each period begins with the filling of electrons in the new energy cell. कोई भी आप नए पीरियड की तरफ मूव करेंगे, मान लीजिए सेकंड से थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सेकंड से थर्ड में जाने पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और थर्ड पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 हो जाएगी. राइट, मतलब आप ये कह सकते हैं ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर of the outermost shell. It means each period begins with the filling of electrons in a new energy cell.
each period begins with the filling of electron in a new energy cell. For example, the first period corresponds to the filling of electrons in the first energy cell. It means n is equal to 1. फर्स्ट पीरियड में क्या है? द फर्स्ट पीरियड कोरस्पॉन्ड्स टू द filling of electrons in the first energy shell. It means n is equal to 1. Since this energy shell has only one orbital, it means 1s, which can accommodate only 2 electrons. मैं क्या कहना चाहता हूँ? The first period corresponds to the filling of electrons in the first energy cell. It means जिसमें n is equal to क्या होगा? 1. Since the energy cell has only one orbitals, it means 1s. So it can accommodate maximum 2 electrons. s में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है. Therefore first period has only 2 elements, हाइड्रोजन और हीलियम. हाइड्रोजन 1s1 एंड हीलियम हो जाता है 1s2. हीलियम क्या हो जाता है? 1s2. सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें, द सेकेंड पीरियड कोरस्पॉन्ड्स टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड एनर्जी सेल. इट मींस स्मॉल n की वैल्यू हो जाती है 2. n वैल्यू इज इक्वल टू 2. सिंस द सेल हैज 4 ऑर्बिटल्स, देखो 1 तो 2s का हो गया एंड 2p भी इसमें पॉसिबल है तो 3 हो गए 2p के. टोटल 4 ऑर्बिटल्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो इट कैन एकोमोडेट, दीज 4 ऑर्बिटल्स कैन एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है और इस तरीके से टोटल 8 एलिमेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं. सेकेंड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स. Since this shell has 4 orbitals, so second period corresponds to the filling of electrons in the second energy shell. इस वजह से second period में आ जाते हैं आपके 8 elements, जो कि कहां से कहां स्टार्ट होंगे? लिथियम से लेके, जिसका Z मतलब 3 है, मतलब एटॉमिक नंबर 3, in which one electron enters the 2s orbitals and ends up with the neon. मतलब Z is equal to 3 to Z is equal to 10 आपका कौन से पीरियड में? सेकेंड पीरियड में. In which second shell is complete. Second shell क्या है इसमें? Complete है. The third period corresponds to the filling of electrons in the third shell. अगर थर्ड पीरियड की तरफ मूव करें, सेकेंड शेल हो गई है कंप्लीट, लिथियम से लेके नियोन तक, हम मूव कर गए थर्ड पीरियड में. थर्ड में हो सकता है 3s, 3p और 3d. अगर 3s, 3p, 3d पॉसिबल है तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 9 ऑर्बिटल्स. एक तो 3s का, 3 3p के एंड 5 हो गए 3d के. तो 5 3 8 और 1 9. However, we know from energy level diagram for multi-electron atoms that जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स का, या हम ऑब्बो प्रिंसिपल देखेंगे और या फिर हम n+l रूल लगाएंगे, that 3d orbitals have even higher energy than 4s orbitals. 3d की हायर एनर्जी मिलेगी किससे? 4s से. अगर 3d की आपकी हायर एनर्जी है किससे? 4s ऑर्बिटल से, तो पहले 4s फिलिंग होंगी फिर 3d फिलिंग होगी. Therefore 3d orbitals are filled only after filling of 4s orbital. पहले कौन से ऑर्बिटल्स फिल होंगे? 4s, और फिर कौन से फिलिंग स्टार्ट होगी किसकी? 3d के. Consequently थर्ड पीरियड involves the filling of only 4 orbitals. थर्ड पीरियड में सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी, 1 3s एंड 3 3p. ठीक है, एक 3s का और 3 हो जाएंगे 3p के. टोटल 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स. thus contains 8 electrons from sodium. Z is equal to 11, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s1, टू आर्गन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p6. तो इसमें सिर्फ 3s और 3p ही फिल हो पाएंगे थर्ड पीरियड में, क्योंकि पहले 4s, तो फोर्थ पीरियड की तरफ मूव करना होगा. ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट. द फोर्थ पीरियड कॉरस्पॉन्डिंग टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फोर्थ एनर्जी लेवल. इट मींस n is equal to 4. ये कहां से फिलिंग स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ 4s orbitals. However, after filling 4s orbitals, the filling of 5 3d orbitals begins. मैं क्या कहना चाहता हूं? It starts with the filling of 4s orbital. However, after filling 4s orbital, the filling of 5 3d orbitals begins. ठीक है, 4s ऑर्बिटल्स की फिलिंग स्टार्ट हो गई. जैसे 4s ऑर्बिटल की फिलिंग फिनिश हुई, 3d ऑर्बिटल्स की फिलिंग स्टार्ट हो गई. सिंस द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल इज लोअर देन दोज ऑफ 4p ऑर्बिटल्स बट हायर देन दैट ऑफ 4s ऑर्बिटल्स, तो 4s के बाद 3d की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 4p की उसके बाद होगी, क्योंकि 4p से 3d की एनर्जी कम है बट 4s से 3d की एनर्जी ज्यादा है. फर्दर द फिलिंग ऑफ 4d and 4f orbitals does not occur in this period since their energies are higher than that of even 5s. अब यहाँ पर 4d और 4f की कोई फिलिंग नहीं होगी. रीजन, क्योंकि
इनकी एनर्जी तो 5s से भी ज्यादा है। इनकी एनर्जी क्या है, 5s ऑर्बिटल से ज्यादा है। अगर इनकी एनर्जी 5s ऑर्बिटल से ज्यादा है तो यहाँ पर इनकी क्या नहीं होगी, यहाँ पर इनकी फिलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट पीरियड में। देयरफॉर इन द फोर्थ पीरियड द फिलिंग ऑफ ओनली 9 ऑर्बिटल्स, मैं क्या कहना चाहता हूँ, देयरफॉर इन द फोर्थ पीरियड द फिलिंग ऑफ ओनली 9 ऑर्बिटल्स, कौन कौन से 9, फोर्थ पीरियड में जो 9 ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी वो होगी 3d के 5, ठीक है, 4p एंड 4s, ये होंगे। ठीक है, जिसमें 9 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो गए, 1 4s, 5 3d एंड 3 4p। एक तो हो गया 4s का, 5 हो गए 3d के और 3 हो गए 4p के। टोटल ऑर्बिटल्स कितने, 9, 9 मतलब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो विच कैन एकोमोडेट एट द मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ फोर्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स फ्रॉम potassium z is equal to 19 to krypton z is equal to 36, from potassium z is equal to 19 to krypton z is equal to 36। अब मूव करते हैं फिफ्थ पीरियड पे। टोटल 7 पीरियड्स आते हैं, अब हम फिफ्थ पे आ चुके हैं। द फिफ्थ पीरियड लाइक द फोर्थ पीरियड also containing 18 elements, since only 9 orbitals, 1 5s, 5 4d and 3 5p are available for filling with electrons। So आप यहाँ पर देख सकते हैं फिफ्थ पीरियड लाइक द फोर्थ पीरियड also contain 18 elements, since only 9 orbitals, एक तो हो गया 5s का, 4 हो गए 4d, 5 हो गए 4d के एंड 3 हो गए 5p के, तो 5 और 3 8 और 1 9 आर अवेलेबल फॉर फिलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, 1 5s, 5 4d एंड 3 5p। इट बिगिंस विद रुबिडियम जिसका Z होता है 37, in which one electrons enters the 5s orbitals and ends up with xenon। ठीक है, रुबिडियम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है 5s ऑर्बिटल्स में और ये एंड्स अप करता है जिनॉन के साथ, जिसमें Z होता है हमारा 54। जिनॉन का Z कितना होता है, 54 एटॉमिक नंबर। इन विच द फिलिंग ऑफ 5p ऑर्बिटल इज कंप्लीट, इन विच द फिलिंग ऑफ 5p ऑर्बिटल इज कंप्लीट। फिर आता है हमारा सिक्स पीरियड। सिक्स पीरियड कोरोस्पोंड्स टू द फिलिंग ऑफ 6 एनर्जी सेल। अब 6 में कौन सा भरेंगे हम, 6 एनर्जी सेल, जिसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 6। सिंस इन दिस पीरियड ओनली 16 ऑर्बिटल्स आर देयर। 16 ऑर्बिटल कैसे, एक तो हो गया 6s, ठीक है, उसके अलावा हो गया 7 4f, मतलब 4f के 7 ऑर्बिटल्स। फिर 5d की भी फिलिंग होगी इसमें, मतलब 5 5d के हो गए, 6p की भी फिलिंग होगी, 3 6p के हो गए, तो 1 और 7 8 और 5 13 और 3 16, टोटल 16 ऑर्बिटल्स आर देयर इन सिक्स्थ पीरियड। एंड 16 ऑर्बिटल्स मतलब इट कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। So they are available for filling with electrons. Therefore, sixth period contains 32 elements. Sixth period contains 32 elements. कहाँ से start होते हैं भरने? It begins with cesium. It begins with cesium. Z is equal to जिसका होता है 55, in which one electrons enters the 6s orbitals and ends up with radon, जिसका Z होता है हमारा 86, in which the filling of 6p orbitals is complete. In which the filling of 6p orbital is complete। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, it begins with cesium जिसका Z होता है 55, in which one electrons enters the 6s orbital and ends up with the radon जिसका Z होता है 86, in which the filling of 6p orbital is complete। In this period after the filling of 6s orbital जो next electron add करता है, मतलब 57th enters the 5d orbital against the above principle, against the above principle 5d में एंटर कर जाता है। and thereafter the filling of 7 4f orbitals begins with cerium, Z is equal to जिसका होता है 58 and ends up with lutetium जिसका Z होता है 71। तो एंटर कर जाता है इलेक्ट्रॉन्स किसमें, 5d में, अगेंस्ट द अबव प्रिंसिपल। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है और एक्सेप्शन है जिसको हमें याद रखना है। thereafter filling of 7 4f orbitals begins with cerium जिसका Z होता है 58 and ends up with lutetium, ends up with lutetium जिसका Z होता है 71। These 14 elements constitute the first or 4f inner transition series called lanthanides or lanthanoids। मैं क्या कहना चाहता हूं, these 14 elements constitute the
जो हमारे 14 एलिमेंट्स हैं, दीज 14 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट मतलब 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम कहेंगे लेंथेनाइड्स या फिर लेंथेनॉइड्स. These are separated from the main frame of the periodic table and are placed at the bottom of the periodic table. Periodic table ऊपर और उनको नीचे प्लेस किया गया है. रीजन, क्योंकि ये फिट नहीं हो पा रहे थे उसमें प्रॉपरली और पीरियडिक टेबल बहुत लेंथी हो जाती और कैसी दिखती, टीडियस सी दिखती, राइट. The seventh period corresponds to the filling of seventh energy shell. It means n is equal to 7. Like sixth period, it is also expected to contain 32 elements. 32 elements कैसे? Corresponding to the filling of electrons, filling of 16 orbitals, filling of electrons in 16 orbitals. कौन कौन से 16 orbitals? एक तो हो गया 7s, फिर 7 हो गए 5f के, 5 हो गए 6d के एंड 3 हो गए 7p के. ये टोटल 16 orbitals are there. However, this period is still incomplete and only 28 elements are known at present. ठीक है. In this period, after the filling of 7s orbital, the next two electrons, it means 89th and 90th, enter the 6d orbital against above principle. जैसे वहां पे 57th इलेक्ट्रॉन्स 5d में एंटर कर जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स 89th एंड 90th इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 89th एंड 90th इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है 6d ऑर्बिटल में अगेंस्ट द above principle, and thereafter the filling of 7-5f orbitals begin with proactinium मतलब z is equal to 91 and ends up with lawrencium मतलब z is equal to 103. Also thorium जिसका z होता है 90 does not have any electron in the 5f orbital. जो 90 है उसमें भी कोई भी इलेक्ट्रॉन 5f में नहीं है, yet it is considered to be f block element. F block elements. क्लियर. ये हमारे 7 पीरियड्स की मैंने आपको बात बताई है कि किस तरीके से 7 पीरियड्स में वेरिएशन होता है. सिंस इट्स प्रॉपर्टीज, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं उसको हम थोरियम को, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज आर मैचिंग विद द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. These 14 elements from thorium to lawrencium. These 14 elements from thorium to lawrencium मतलब Z is equal to 90 to 103. And these 14 elements constitute the second or 5f inner transition series, which is commonly called as actinides or actinoids. ठीक है, जो 14 elements हैं इनको हम कौन सी सीरीज बोल देते हैं? पहली वाली सीरीज को लेंथेनॉइड्स को बोल देते हैं 4f सीरीज, और इसको हम बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन की इस वाली सीरीज को हम बोल देते हैं एक्टिनाइड्स और एक्टिनॉइड्स और 5f series. It mostly includes man-made radioactive elements, and in order to avoid the undue expansion of the periodic table, expansion of the periodic table, actinides like lanthanides have also been placed separately at the bottom of the periodic table. अब आप देखेंगे the first 3 periods मतलब first, second and third containing 288 elements respectively are known as short periods. जो फर्स्ट हमारे 3 periods हैं वो उन्हें हम बोलेंगे short periods, क्योंकि उनमें 2, 8, 8 क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है respectively, are known as short periods, while the next 3 periods, अगर मैं 4th, 5th, 6th की बात करूं, they contain 18, 18, 32 elements are called long periods. उन्हें क्या कहेंगे हम? 18, 18, 32 are called long periods. अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. Electronic configuration of elements and the periodic table. An electron in an atom is characterized by a set of 4 quantum numbers n, l, ml और ms, जिसमें फर्स्ट है principal quantum number defines the main energy level known as shell. We have also studied about the filling of electrons into the different subshell and also referred to as orbitals, sp, df in an atom. The distribution of electrons, electronic configuration क्या होता है? The distribution of electrons into orbitals of an atom is called its electronic configuration. An element's location in the periodic table reflects the quantum numbers of the last orbital filled. मैं क्या कहना चाहता हूँ? An element's location in the periodic table reflects the quantum numbers of the last orbital filled. ठीक है. We will observe a direct connection between the electronic configuration of the elements and the long form of the periodic table. क्या direct connection है वो देखते हैं. Electronic configuration periods में पहले देख लेते हैं.
तो आप यहाँ पर देखेंगे द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी जो वैल्यू है n की, या जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, वही हमारा पीरियड होगा। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे सक्सेसिव पीरियड्स हैं इन द प्रेडिक्टेबल आर एसोसिएटेड विद द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। मतलब n is equal to 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 and so on. It can be readily seen that the number of elements in each period is twice the number of atomic orbitals. जितने उसमें atomic orbitals हैं, 8 हैं तो 16, 16 है तो 32, etc. Number of twice the number of atomic orbitals available in the energy level that is being filled. The first period n is equal to 1 starts with the filling of the lowest level 1s and therefore has two elements, hydrogen 1s1 and helium 1s2. When the first shell K is completed, the second period n is equal to 2 starts with lithium जिसका atomic number 3 and the third electrons enters the 2s orbital. The next element beryllium has 4 electrons and has the electronic configuration 1s2 2s2 जिस तरीके से lithium का होता है 1s2 2s1. Starting from the next element, boron, the 2p orbitals are filled with electrons when the L shell is completed at neon 2s2 2p6. यहाँ पर L भी complete हो गई. Thus, there are 8 elements in the second period. The third period n is equal to 3 begins at sodium and the added electron enters a 3s orbitals. And the added electron enters a 3s orbital. Successive filling of 3s and 3p orbitals gives rise to the third period of 8 elements from sodium to argon. जब आप पूरी पीरियडिक टेबल को एनालाइज करेंगे तो ये सारी बातें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, इजीली लर्न हो जाएंगी. सक्सेसिव फिलिंग ऑफ 3s and 3p orbitals gives rise to the third period. ठीक है, 3s and 3p orbitals gives rise to the third period of 8 elements from sodium to argon. The fourth period n is equal to 4 starts at potassium and the added electrons fill up the 4s orbitals. Now you may note that before the 4p orbital, आप क्या नोट करेंगे? Before the 4p orbital is filled, filling up of 3d orbitals becomes energetically favorable according to above principle, and we come across the so-called 3d transition series of elements. 3d transition series of elements. This starts from scandium जिसका होता है Z21 which has the electronic configuration 3d1 4s2. From scandium to zinc 3d जो चलती है वो जिंक तक चलती है. फिर हम चलते हैं the fourth period ends at krypton with the filling up of the 4p orbitals. अब जो 3d सीरीज है वो तो जिंक तक जाएगी, उसके बाद 4p ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और फोर्थ पीरियड एंड करेगा at krypton with the filling up of 4p orbitals, मतलब 4p6 हो जाएगा. All together we have 18 elements in this fourth period, जिसमें से 2 एलिमेंट s के, 10 एलिमेंट आपके प्रेजेंट है d में और 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपके p में. The fifth period beginning with rubidium n is equal to 5 is similar to the fourth period and containing the 4d transition series starting at yttrium जिसका z होता है 39. The 3d orbitals are filled at zinc z is equal to 30. The 3d orbitals are filled at zinc z is equal to 30 with an electronic configuration of 3d10 4s2. This period ends at xenon while the filling of the 5p orbitals. This period ends at xenon with the filling of the 5p orbitals. ठीक है, 3d orbitals के बारे में बता दी, फिफ्थ पीरियड के बारे में बता दी, फोर्थ पीरियड के बारे में बता दी, एटसेट्रा. The sixth period n is equal to 6 containing 32 elements and successive electrons enters किसमें? 6s 4f 5d and 6p. 6s 4f 5d and 6p orbitals in the order filling up of the 4f orbitals begins with cerium. मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, जो हमारा 6th पीरियड है उसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं? contains 32 elements and successive electrons enter 6s 4f 5d and 6p orbitals in the order filling up of the 4f orbitals begins with cerium जिसका z होता है 58 and ends at lutetium जिसका z होता है 71 to give the 4f inner transition series जिसको हम क्या कहेंगे? lengthenoid series. inner transition series 4f जो inner transition series है उसे हम क्या कहेंगे? lengthenoid series या lanthanides series. The 7th period is similar to the 6th period. बिल्कुल सिमिलर सा है, बस नेक्स्ट शेल्स आ चुकी हैं.
with the successive filling of 7s, 5f, 6d and 7p। जो हमारी लेंथेनॉइड्स है उसे हम 4f सीरीज बोल देते हैं, और जो ये हमारी वाली सीरीज होगी एक्टिनॉइड 7th पीरियड वाली, इसे हम बोल देंगे कौन सी सीरीज? एक्टिनॉइड सीरीज। तो 7s, 5f, 6d एंड 7p ऑर्बिटल्स इसमें फिल होते हैं एंड इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द मैन मेड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। इन एक्टिनॉइड्स में मोस्टली कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ध्यान रखना, मैन मेड एलिमेंट्स। दिस पीरियड विल एंड एट द एलिमेंट विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 118 which would belongs to the noble gas family। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना? 118, और जो बिलोंग करेगा नोबल गैस फैमिली से। अगर 119वां एलिमेंट आया तो वो जाएगा फिर से सीधा फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पीरियड्स में जो देख रहे हैं कि फिलिंग ऑफ द 5f ऑर्बिटल्स आफ्टर एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 89, गिव्स द 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज, जिनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज या 5f सीरीज। The 4f and 5f inner transition series of elements are placed separately in the periodic table. The 4f and 5f inner transition series of elements are placed separately in the periodic table to maintain its structure and to preserve the principle of classification by keeping elements with similar properties in a single column। ठीक है, क्योंकि अगर हम इनको इसमें इंक्लूड कर देते 4f और 5f सीरीज को, तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो प्रिंसिपल था, वो प्रिजर्व हम नहीं कर पाते, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कीपिंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए सिंगल कॉलम, इन ए सिंगल ग्रुप। अब चलिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या कहती है? हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड। अब 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स है, इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो 5th पीरियड में ऑर्बिटल्स काउंट कर लीजिए। When n is equal to 5, तो n हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4। The order in which the energy of the available orbitals 5th पीरियड के लिए जो होगी वो होगी 4d, 5s and 5p। Increases is 5s, 4d and 5p। जो हमारे 5th पीरियड के लिए अवेलेबल है वो हमारे लिए अवेलेबल होंगे 5s, 4d and 5p। 5s, 4d and 5p। ठीक है, 5s, 4d और 5p का एनर्जी ऑर्डर इसी तरीके से। तो s में 1 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, p में 3, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए आपके? 5 और 3, 8 और 1, 9। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आर अवेलेबल 9 and the maximum number of electrons that can be accommodated in 9 orbitals is 18 and therefore 18 elements are there in 5th period। इस तरीके से हम 5th पीरियड के बारे में बता सकते हैं। अब आता है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा वो था हमारा पीरियड वाइज। अब हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं? अब हम देखने जा रहे हैं ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम, जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लास्ट शेल का। द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिटल्स एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, group 1 elements alkali metals all have ns1 valence shell electronic configuration as shown below। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं alkali metals, जिसमें आते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एटसेट्रा। तो ये एलिमेंट्स जो हैं, इन सभी एलिमेंट्स का आप जब एटॉमिक नंबर के साथ प्रॉपर तरीके से ऑबबाउ, हुंस और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल साथ में n+l रूल का फॉलो अप लेते हुए आप जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन यू विल गेट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns1। लाइक फॉर लिथियम इट इज 2s1, फॉर सोडियम इट इज 3s1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 एटसेट्रा। आप यहां पर देख सकते हैं लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, सीजियम एटॉमिक नंबर 55 और फ्रेंशियम एटॉमिक नंबर 87। आप यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब मैंने लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो किस तरीके से लिखूंगा? ऑबबाउस और हुंस और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का फॉलो अप लेते हुए 1s2, 2s1। ध्यान से देखिए 1s2, 2s1। और कैसे लिख सकते हैं? हीलियम 2s1। क्यों लिखा हीलियम?
क्योंकि जब भी कोर इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कोर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वैलेंस शेल जो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनका कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है नोबल गैस जैसा, तो फिर हम नोबल गैस की रेस्पेक्ट में भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, इतना बड़ा और एक्सपेंडेड कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जगह। जैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अब मैंने 1s2 2s2 2p6 का कॉन्फ़िगरेशन नियोन का होता है, तो हम लिखेंगे नियोन 3s1। ठीक है। पोटेशियम का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो हम इसे लिख सकते हैं आर्गन 4s1। क्या लिख सकते हैं? आर्गन 4s1, क्योंकि यहां तक हो जाता है आपका आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 19 तक हो गया आपका आर्गन का। रुबिडियम की बात करूं तो रुबिडियम और पोटेशियम में आप देखिए 18 का डिफरेंस है, मतलब 18 और इलेक्ट्रॉन्स आगे होंगे। रुबिडियम में 37 इसका एटॉमिक नंबर है। सो 1s2 2s2 2p6 नियॉन तक आ गए, 3s2 3p6 आर्गन आ गए, 3d10 4s2 4p6 क्रिप्टन आ गया, और 5s1। सो क्रिप्टन 5s1 हम इसका लिख सकते हैं। रिपीट करता हूं, रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 1s2 सीजियम का 55 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक हो गया आपका, 3p6 तक आर्गन, 3d10 4s2 4p6 तक हो गया क्रिप्टन, 4d10 5s2 देखो 4d10 5s2 5p6 तक हो गया जिनॉन, और फिर आ गया 6s1। तो क्या होगा जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो याद भी हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद आएगा 3d, तो 3d10 4s2 4p6 3d10 4s2 4p6, तो नेक्स्ट आ जाएगा 4d10 5s2 5p6 6s1। ठीक है, एकदम सिंपल है। ध्यान रखिए 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6। फिर से रिपीट कर देते हैं, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6, लास्ट में आ गया 6s1। तो इस तरीके से आप जिनॉन सीजियम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न भी हो सकता है। एक प्रॉपर पैटर्न एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको देखने को मिलेगा, आप खुद से अपना ऑर्डर बना सकते हैं। फिर आ जाता है फ्रेंशियम, उसी तरीके से आप लेंथी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, या आप उसे शॉर्ट और ब्रीफ में भी लिख सकते हैं आने वाली नोबल गैस का यूज करके। तो रेडॉन यहाँ पे आ चुकी है, रेडॉन 7s1 आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं इसका फ्रेंशियम का। तो 87 एटॉमिक नंबर फ्रेंशियम का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा रेडॉन 7s1। Thus, it can be seen that the properties of an element have a periodic dependence upon its atomic number and not on relative atomic mass. तो इन सभी चीजों से ये देखा गया, जो पीरियडिक रिकरेंस है या पीरियडिक जो प्रॉपर्टीज हैं, जो रिपीट हो रही हैं प्रॉपर्टीज, वो रिपीट हो रही हैं एंड वो डिपेंड करती हैं अपने एटॉमिक नंबर पर एंड नॉट ऑन रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, सो मैं रिपीट कर देता हूं इस लाइन में, thus it can be seen that the properties of an element have a periodic dependence upon its atomic number and not on relative atomic mass। अच्छा, ये तो मैंने एक ग्रुप का आपको दिखाया है, ऐसे 18 ग्रुप्स हैं, आप किसी भी ग्रुप को उठा सकते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और देखेंगे कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम आएगा, 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1। सिर्फ पीरियड चेंज होने की वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी S1 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 S1। तो इसीलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया जाता है NS1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया जाता है क्या? NS1। तो हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से ये है हमारे एल्कली मेटल्स। अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ मूव करेंगे तो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS2। इसी तरीके से अगर आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरफ मूव करेंगे तो पूरे पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है Np126। जैसे ग्रुप 13 का NS2Np1, ग्रुप 14 का NS2Np2, ग्रुप 15 का NS2Np3, ग्रुप 16 का NS2Np4, ग्रुप 17 का NS2Np5 और ग्रुप 18 का NS2Np6। हो गए कंप्लीटली। फिर
ठीक है। तो इस तरीके से हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। हम सारी चीजों को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टीज का ट्रेंड भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जाने पे प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अभी तक हम जो देख रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, पूरे चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो हमने जो अभी तक देखा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम और क्या देखेंगे, पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। एक बार मैं क्विकली रिकॉल कर देता हूं आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। मैंने जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल है, जो आज हम पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो यूज कर रहे हैं, उसमें कितने ग्रुप्स हैं, उसमें कितने कॉलम्स हैं, कितनी फैमिलीज हैं, कितने पीरियड्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से अरेंज्ड है, पूरा स्ट्रक्चर फीचर्स मैंने आपको बताए। किसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कहां सिमिलरिटीज दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में चेंज हो रहे हैं, किस एलिमेंट को कहां पे प्लेस किया गया है, किस तरीके से हम एलिमेंट की लोकेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका पीरियड नंबर कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड्स में भी देखा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्स में भी देखा। तो हमने आज देखा ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कितने ऑर्बिटल्स हैं। जितने ऑर्बिटल्स हैं उसके डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या आप बोल सकते हैं उसके डबल उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, किस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स आएंगे। कैसे, जितने एलिमेंट्स का सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखे जाएंगे। सो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, 18 ग्रुप्स। कितने पीरियड्स है, 7 पीरियड्स। 18 ग्रुप्स में कितने एलिमेंट्स रखे गए हैं, 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, सो ये हमारी बातें थी किस चैप्टर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अच्छा, जो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या होगा, आप देखेंगे ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आपको लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम देखने को मिलेगा, बस उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा, बिकॉज यू आर जंपिंग फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट पीरियड। अगर आप सक्सेसिव पीरियड्स देखें तो जो पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7 है, इस तरीके से n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी मूव करती है। ठीक है, अगर आप किसी पीरियड में देखें तो आप ये देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है और उस पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि इस पर्टिकुलर पीरियड में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप इस पीरियडिक टेबल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर फीचर देख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बार बार लिखकर लर्न कर सकते हैं। these electronic configurations are very important and definitely some exceptions are there। जैसे मैंने आपको बताया था किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे, जैसे मैंने आपको बताया था 2 सीरीज को नीचे रखा गया है, 57th इलेक्ट्रॉन पे 5d ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो जाती है अगेंस्ट द ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, उसी तरीके से मैंने 6d ऑर्बिटल्स की फिलिंग भी बताई थी अगेंस्ट द ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हमें याद रखने हैं, जैसे पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो हमें याद रखना है, क्रोमियम का याद रखना है, कॉपर का याद रखना है। ये एक्सेप्शंस आते हैं जिनके हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी आती है, फुली फील्ड की स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, स्टेबिलिटी आ क्यों रही है, एक्सचेंज एनर्जी कहां पर मैक्सिमम है, स्मॉल शील्डिंग कहां पे, रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग कहां पे, कूलम्बिक रिपल्शंस कहां पर कम है। ये सारे फैक्टर्स को हमें एक साथ कंपाइल करके और फिर देखना होता है। ठीक है, सो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेस क्लास।